शिवसेना के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा का नेतृत्व में आज नगर निगम देवास पहुंचे। जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा ने शहर में मांस विक्रय से हो रही गंदगी तथा इटावा क्षेत्र के रोड चौड़ीकरण की मांग को लेकर एक मांग सभापति रवि जैन को सौंपा, जिसमें पहले नगर निगम परिसर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक भजन भी गाया तथा हनुमान चालीसा भी पढ़ी। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि वह मांग पत्र सभापति रवि जैन को ही सौंपेंगे। सभापति रवि जैन नगर निगम में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई। इसकी वजह से काफी देर तक शिवसेना कार्यकर्ता नगर निगम परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे तथा भजन गाते रहे। किस समस्या को लेकर आप नगर निगम के द्वार पर इतनी देर से बैठे हुए हैं? कोई अधिकारी भी आपसे मिलने नहीं पहुंचे, क्या कुछ मांगे आपकी? मैं देवास हिंदू समाज, हिंदू संगठन और मेरे साथ कई हिंदू समाज के और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने नगर निगम की जो तानाशाही देवास में चल रही है, नगर निगम जो देवास है उसके खिलाफ आज समस्त हिंदू समाज ने आवाज़ उठाई। और इस हिंदू समाज ने आवाज़ इसलिए उठाई कि हम थक गए इस नगर निगम में आवेदन कर इस नगर निगम में आवेदन कर के थक गए। किस विषय को लेकर आपने आवेदन किए थे? मैंने देवास के अंदर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी थी कि किन नियमों के तहत आपने मांस मटन की दुकानों को देवास में संचालित करने का पत्र दिया है इन्हें, आपने इन्हें किन नियमों के तहत अनुमतियां दी है। तो वो अनुमतियों को मुझे 1 महीने का नियम होता है, हम मानते हैं, नियम का पालन हम भी करते हैं, हम किसी नियम का विरुद्ध नहीं जाते, लेकिन ये नियमों के तहत जानकारियां ही नहीं देते। ये नगर निगम में बैठे हुए तानाशाह अधिकारी मुझे देवास के अंदर जो संचालित हो रही दुकानें उनकी जानकारी देते। मैंने इनसे मांगा था कि उनको आपने कितने साल से परमिशन दे रखी, आप उनको साल में कितनी बार उनको रिन्यू करते, आप उनका जो नगर निगम का एक होता साल में एक बार जो कहते हैं कि साल में एक ऑडिट होता है, अरे वो ऑडिट कहाँ है, वो रिपोर्टें ही कहाँ गायब हो गई। तो हमने इसलिए आज निवेदन करके थक गए। हमने आज नगर निगम की इस सद्बुद्धि के लिए चौखट पर बैठकर देवास के अंदर संचालित हो रहे मांस मटन की दुकानों को जो अवैध रूप से संचालित हो रहे उन्हें हटाने के लिए, और अगर इनको देना, हम नहीं कहते किसी के रोजगार। आपने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है यहाँ पर? हनुमान जी महाराज शक्ति के केंद्र, हनुमान जी महाराज शक्ति के केंद्र है। और इनकी सद्बुद्धि, जो तानाशाह अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जो जनता को कुछ नहीं समझ, उनके आवेदनों को कुछ नहीं समझे, उनके निवेदन को नहीं समझे। अरे चुने हुए जनप्रतिनिधि को कार्यालयों में बैठकर नगर निगम के अधिकारियों को बुलाना पड़ा। अरे हमें शर्म आनी चाहिए कि जिनको हमने यहाँ पे हमारी जो टैक्स भरते उसके माध्यम से लोग यहाँ सैलरी पाते, वो हमारी नहीं सुनते, हमारे कार्य नहीं करें। आपने आरोप भी लगाया कि 4 साल से रिन्यू नहीं करे इन्होंने लाइसेंस भी, ऐसा कुछ बताया? ऐसा मुझे जो सूचना के अधिकार में एक लाइन मुझे उसमें पता चली है और मैंने उसी के तहत ये बात बोली कि सूचना के अधिकार में उन्होंने एक पॉइंट मुझे दिया है, तो मैं उसी पूरी फाइल की बात नहीं करता, मैं तो एक ही बात करता हूँ कि उसमें जब ऐसा मैंने मीडिया के सामने बोला भी कि उसमें ऐसा लिखा है, तो भैया आपने फिर क्यों नहीं हटा रहे, आप क्यों पीछे हटे? अब आपकी क्या मांगे? आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर, क्या मांगे, क्या चाहते हैं? जैन समाज के जो जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते देवास के अंदर, वो चाहे आंदोलन हो, जैन समाज के जितने भी आंदोलन होते उनके लिए आवाज उठाने वाले रवि जी जैन, जिनको देवास नगर निगम में सभापति बनाया। मैं महापौर की नहीं थी, महापौर तो आते ही नहीं, महापौर जी तो सुनते नहीं, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि वो कभी इस बात को सुन करके वो कार्य करते। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ रवि जी जैन से कि आप आइए, हिंदू समाज की पीड़ा को समझिए, हिंदू समाज की परेशानी को समझिए, और देवास के अंदर जिस प्रकार से अवैध रूप से मांस मटन की दुकानें संचालित हो रहे हैं उन्हें तत्काल बंद कर। ये हनुमान चालीसा और आपका धरना कब तक चलता रहेगा यहाँ पर? जब तक रवि जी जैन साहब नहीं आते। और अगर रवि जी जैन साहब नहीं आते तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो फिर जैन समाज के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, वो केवल राजनीति और अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। इसका मुझे सबसे बड़ा खेद है, क्योंकि जब हम सब यहाँ एकत्रित होकर हिंदू समाज बैठा तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो आए और हमारी बातों को। आपका परिचय? सुनील वर्मा, शिवसेना देवास जिला अध्यक्ष। और मेरे साथ मेरा परिचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे सारे हिंदू भाई बैठे हैं। मैं इन्हीं के परिचय के माध्यम से मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं नगर निगम की सद्बुद्धि के लिए बैठा हूँ। आइए सब मिल। काफ़ी देर से आप नगर निगम परिसर में धरने पर बैठे थे, आपने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, प्यारा प्यारा भजन भी किए, आपकी मांग थी सभापति रवि जैन को ज्ञापन देने की, वो भी मौके पर आ गए। अब क्या कहना आपका, क्या मांग पत्र सौंपा आपने? मेरा सबसे पहले हमने देवास शहर को स्वच्छता में अच्छा करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए निवेदन पत्र सौंपा। देवास के अंदर मांसाहार
सबसे बड़ा गंदगी। नगर निगम टैक्स लेता है गंदगी मुक्त करने के लिए, सबसे बड़ी गंदगी शहर के अंदर फैली हुई मांसाहार। दूसरी विषय था हमारा कि इटावा क्षेत्र में जब तक रोड चौड़ीकरण नहीं होता तब तक उस रोड की दशा दुर्दशा को सुधारा। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको अभी? रवि भैया ने, क्योंकि रवि भैया थे नहीं यहाँ, शहर से बाहर थे, लेकिन उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। वो आए, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि देवास के अंदर अवैध रूप से संचालित हो रहे मांस। कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा प्रस्ताव भी दिया है कि मटन मार्केट अलग से बना दिया जाए। ये प्रस्ताव ही नहीं है, हम सबकी मांग है कि भैया शहर के अंदर जिस प्रकार से मच्छी मार्केट को आपने शहर से बाहर किया, मटन मार्केट का एक दायरा बना रखा, तो फिर ये चिकन मार्केट के लिए दायरा क्यों नहीं है? तो हमने उनसे मांग की है कि मटन के साथ ये मटन मार्केट के जैसा मच्छी मार्केट के जैसा चिकन का मार्केट एक अलग हो और उसकी व्यवस्था स्वच्छता के अनुसार हो। ये हमने उनसे मांग। संतुष्ट है आप उनके जवाब से? संतुष्ट तो मैं हूँ, लेकिन वो कार्यविधि अगर नहीं होगी तो हमें लगेगा कि वो भी उन्हीं। और आगे भी अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आप हिंदू समाज के साथ पुनः सद्बुद्धि के लिए हम लोग बैठेंगे। आपका नाम? सुनील वर्मा, शिवसेना देवास। तो दुकानें बंद रहती एक अच्छा कदम था नगर निगम का, और उन्होंने कार्यकर्ताओं ने उसकी सराहना भी की है। पर आने वाले दिनों में क्या दिनों की संख्या और बढ़ेगी क्या? दिनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इसमें अपन दिनों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, पर यह है कि जहाँ पे अवैध कारोबार हो रहा है वो अपन उसको किस तरीके से रोका जाए और उसको किस तरीके से वापस से मतलब एक अच्छी स्थिति में शहर को लेकर आया जाए, वो हम जरूर करें। एक मार्केट बनाने का भी बात की है, एक नई पहल की, एक मार्केट अलग से सेपरेट बन जाए इसके लिए। उसके लिए भी हम लोग सभी जनप्रतिनिधि जितने हमारे महापौर और पार्षद लोग हैं, हम लोग MIC मेंबर से वो एक बार चर्चा करके और उसको। उज्जैन रोड चौड़ीकरण को भी आपने बताया कि कोई प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कुछ? उज्जैन रोड चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव गया है यहाँ से, वो जैसे ही पारित हो जाएगा तो ये 4 लेन बनेगा ही। राजमाता साहब उस पूरे मामले को लेकर लगे हुए हैं, पर चूंकि वो रोड चौड़ीकरण करना था और अभी वहाँ पे बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं, तो वैसे काम PWD का है। मैं PWD के मरकाम जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, पर जब तक PWD काम करे उससे पहले हमने कल नगर निगम के माध्यम से वहाँ के जो कुछ गड्ढे थे जो वाकई में भी बड़े दिक्कत वाले थे। भैया एक अतिक्रमण भी बहुत बड़ी वजह है, रोड तक लेके आए लोग सामान, अतिक्रमण भी एक बड़ी वजह है, उसमें क्या मानते हैं? ये अतिक्रमण निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कार्रवाई करना है वो कार्रवाई होगी।